welcome China. We've already made a deal. India is coming in, and they're going to be buying Venezuelan oil. अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान जो आपने अभी सुना, इस बयान में ट्रंप ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है और ये दावा है भारत के तेल खरीदारी से जुड़ा हुआ। एक तरफ अमेरिका ईरान के ऊपर हथियार और अमेरिकी नौसेना के बेड़े को लेकर मार करने के लिए तैयार बैठा है, तो वहीं भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया। इस बयान में राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेगा। दरअसल अपने विमान एयरफोर्स वन से फ्लोरिडा जाते समय पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में एक अहम समझ बन चुकी है। इसके साथ ही ट्रंप ने संकेत दिया कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदने की ओर बढ़ रहा है और इस पर अमेरिका के साथ भारत की सहमति हो चुकी है। ट्रंप के मुताबिक ये समझौता ईरान से तेल खरीद के विकल्प के तौर पर देखी जा रही है। आप खुद देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है। Don't know anything about that, but I'll tell you what, China is welcome to come in and would make a great deal in oil. You know, we welcome China. We've already made a deal. India is coming in, and they're going to be buying Venezuelan oil. ट्रंप के बयान में ईरान से तेल न खरीदने का जिक्र है, जहां ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि भारत अब ईरान से तेल नहीं खरीदेगा और बल्कि वो अमेरिका से वेनेजुएला का तेल खरीदेगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में भारत ईरान से बहुत कम कच्चा तेल खरीदता है और इसकी वजह लंबे समय से लगा हुआ अमेरिकी प्रतिबंध है। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब ईरान भारत का एक प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता था। आज स्थिति वैसी नहीं है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका की ओर से ये संकेत दिया गया है कि भारत को वेनेजुएला से तेल खरीद की अनुमति अमेरिका दे सकता है। अमेरिका चाहता है कि भारत वेनेजुएला के तेल को रूसी तेल की जगह इस्तेमाल करे। अपने इस बयान में राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीन भी अमेरिका के साथ बातचीत कर वेनेजुएला से तेल को खरीद सकता है। ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर अपनी सक्रिय भूमिका का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका की शर्तें मानने की स्थिति में वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम नेतृत्व की जिम्मेदारी निभाने की अनुमति दी गई थी, जिसमें वेनेजुएला के तेल तक अमेरिकी पहुंच की शर्त शामिल थी। आपको बता दें कि इसी बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। इस बातचीत में ऊर्जा, व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई थी। दोनों नेताओं ने आने वाले सालों में भारत वेनेजुएला संबंधों को और आगे बढ़ाने पर सहमति जताई थी। दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत 3 जनवरी को निकोलस मादुरो को अगवा करने वाली अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद हुई पहली बातचीत थी। भारत एक समय वेनेजुएला से भारी मात्रा में तेल आयात करता था, लेकिन अमेरिका द्वारा प्रतिबंध कड़े किए जाने के बाद भारतीय कंपनियों ने संभावित दंड से बचने के लिए खरीद में भारी कटौती कर दी थी। लेकिन अब फिर से हालात बदलते दिख रहे हैं, जहां भारत के लिए ये एक फायदे का सौदा हो सकता है, तो वहीं अमेरिका के लिए ईरान को एक और तगड़ा झटका देने का एक मौका बन सकता है, जहां सैन्य कार्रवाई के साथ साथ अमेरिका ईरान की इकोनॉमी को भी निशाने पर ले पाएगा। भारत की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि भारत ने ये पहले ही साफ कर रखा है कि भारत वही फैसले लेगा जो भारत के हित में होगा, वो भी बिना किसी देश के दबाव में आए। अब अमेरिका के द्वारा दिए गए ये नए संकेत और बयान भारत वेनेजुएला तेल व्यापार को लेकर एक बार फिर से चर्चा बढ़ा चुका है। आप इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या भारत को अमेरिका के साथ जुड़ना चाहिए या नहीं? आप हाँ या ना में जवाब दें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।